दोस्तों, अगर आपके ऊपर कोई भी केस होता है तो उसकी संपूर्ण जानकारी आपको होना बहुत ही जरूरी है कि आपके केस के अंदर क्या क्या होने वाला है और नए अपडेट है जो आपके केस से संबंधित क्या क्या है जो आते रहते हैं। तो यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ आईपीसी 498 केस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट जो यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का है। अब इतने समय के बाद में है जो पत्नी आईपीसी 498 का केस अगर करती है तो वो केस है जो खारिज करने योग्य होगा। पति के ऊपर है जो ये केस बिल्कुल भी नहीं चलेगा इतने समय के बाद का। तो यही मैं पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। और इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आप आगे भी देखने के लिए अभी तक अगर आप अपने इस चैनल को फॉलो या फिर सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र और आज यहां पे मैं क्लियर करने वाला हूं कि आईपीसी 498 का अगर केस हुआ है तो यहां पे आप बिना वजह उस केस को ना लड़े। आपको लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर पत्नी इतने समय के बाद में केस करती है तो वो केस है जो आपके ऊपर चल ही नहीं सकता है, किसी भी कंडीशन में नहीं चल सकता है। आप बिना वजह उसका ट्रायल क्यों फेस करते हैं, ये आपको नहीं करना है। आपको है जो उस केस को खारिज करवाना है। और खारिज किस तरीके से होगा, यहाँ पे देखो, जो लोग लॉ की नॉलेज रखते हैं, जिनको अपने केस के बारे में पता होता है, वो है जो नए नए अपडेट है जो देखते रहते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो लेटेस्ट जो भी संशोधन है, जो भी यहाँ पे गाइडलाइन आती है, उनसे वो अपडेट रहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि फायदा उठा लेते हैं। अब यहाँ पे बहुत से लोगों को जैसे पता है तो वो तो फायदा उठा लेंगे, पर यहाँ पे जिनको नहीं पता है तो उनके लिए ये फायदे का वीडियो है, अंत तक देखना है वीडियो को। इस मामले के अंदर क्या होता है कि दो कपल की शादी सन 2007 के अंदर होती है और 2009 तक वो साथ साथ में रहते हैं, पर 2009 में ही वो क्या करते हैं कि अलग हो जाते हैं। यानी कि पूरे 2009 तक वो साथ में नहीं रहते हैं, 2009 में वो सेपरेट हो जाते हैं। और जैसे ही वो सेपरेट हो जाते हैं तो पति के द्वारा पत्नी से डाइवोर्स लेने के लिए डाइवोर्स का केस है जो फाइल कर दिया जाता है। अब यहाँ पे वो इस तरीके से वो प्रक्रिया चलती रहती है, अलग भी रहते हैं। फिर पत्नी क्या करती है, सन 2013 के अंदर पति पक्ष के ऊपर आईपीसी 498 406 सेक्शन के अंदर एक कंप्लेंट करवाती है जो रजिस्टर्ड हो जाती है एफआईआर के अंदर। तो यहाँ पे फिर पत्नी क्या करती है कि एक स्त्री धन की लिस्ट भी देती है, जिसके अंदर पत्नी डिमांड करती है कि ये सारा स्त्री धन है जो मुझे पति पक्ष से मिलना चाहिए। फिर पति के द्वारा क्या किया जाता है कि स्त्री धन और जो अमाउंट था उन सबको है जो पत्नी को दिया जाता है। फिर पत्नी के द्वारा है जो उन सभी को नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पे फिर पति के द्वारा उन सारे स्त्री धन और जो अमाउंट है उसको पुलिस को सौंप दिया जाता है कि अगर यहाँ पे पत्नी लेती है तो आप दे दीजिएगा। अब यहाँ पे ये बात तो हो जाती है। अब आगे क्या करता है कि पति पक्ष के द्वारा इसकी क्वेश्चनिंग के लिए हाईकोर्ट जाया जाता है 482 सीआरपीसी में। और वहां पे ये बात रखी जाती है कि जब हमारा सेपरेशन सन 2009 के अंदर हो गया था और पत्नी ने जो केस किया है 3.5 साल के लगभग बाद में किया है, तो यहाँ पे पत्नी का केस है ये खारिज करने योग्य है, क्योंकि यहाँ पे पत्नी ने है जो लिमिटेशन को क्रॉस कर लिया है, पार कर लिया है। अगर पत्नी के साथ में रियल में ऐसी घटना हुई थी तो पत्नी को यहाँ पे तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, तुरंत है जो इसको केस करना चाहिए था। अब ये जो केस करी है ये पूरी मनगढ़ंत कहानी के तहत करी है हमें फंसाने के लिए। तो यहाँ पे रियलिटी बिल्कुल भी इस केस के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे फिर हाईकोर्ट के द्वारा मामले को देखा जाता है और ये क्लियर किया जाता है कि बिल्कुल यहाँ पे 498 तो बनता ही नहीं है। तो 498 को खारिज कर दिया जाता है और पति के ऊपर से आईपीसी 406 यानी कि 406 है उसको भी खारिज कर दिया जाता है और केवल 406 को रखा जाता है किसके ऊपर, जो पति की माता जी हैं उनके ऊपर। क्योंकि यहाँ पे पत्नी ने जो आरोप लगाए थे स्त्री धन के, वो लगाए थे पति की जो माता जी हैं उनके ऊपर कि मेरी सास ने है जो ये स्त्री धन रख लिया है, उसी के पास में है जो ये स्त्री धन है। तो हमें पति को तो पूरी तरह से हाईकोर्ट के द्वारा मुक्त कर दिया जाता है आईपीसी 498 और 406 सेक्शन के अंदर। और जो पति की माताजी है उनके ऊपर आईपीसी 406 सेक्शन है जो बरकरार रहता है। तो फिर पति की माताजी की तरफ से इस मामले को चैलेंज किया जाता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने और उधर से वो पत्नी भी पहुंच जाती है कि इस तरीके से जो पति को रिलीफ दी गई है वो गलत दी गई है, पति के ऊपर है जो ये केस पूरी तरह से चलना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों पक्षों के मामले को है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गहराई से देखा जाता है और ये बोला जाता है कि पति के ऊपर तो ये केस है जो चल ही नहीं सकता है किसी भी कंडीशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आईपीसी 498 जो सेक्शन आपने मेंशन करवाया है
जो इस धारा के अंदर आपने केस किया है सेपरेशन के 3 साल के बाद में किया है, तो ये केस तो है जो बिल्कुल भी नहीं चल सकता है। और 406 के ऐसे कोई आरोप है जो पति के ऊपर है नहीं, तो पति तो यहाँ पे पूरी तरह से मुक्त रहते हैं। रही बात पति की माता जी की, जिनके ऊपर 406 अभी मेंशन है, तो यहाँ पे इनके बारे में क्लियर कर देते हैं कि आपने है जो कभी भी इसका जिक्र नहीं किया है। पति के द्वारा जो डाइवोर्स का केस डाला गया उसके अंदर भी है जो आपने कहीं पे भी स्त्री धन का जिक्र ही नहीं किया है। और यहाँ पे पति की ऐसी कोई गलती नहीं रही है, आपने है जो वो स्त्री धन लिया ही नहीं है, कोई अमाउंट वगैरह लिया ही नहीं है। पति ने है जो सारा का सारा पुलिस को सौंप दिया था। पति ने है जो कभी भी मना नहीं किया है कि यहाँ पे वो स्त्री धन नहीं देगा, उसने तो है जो ये सारा का सारा है जो दे दिया है, आपको सौंप भी दिया था, पर आपने है जो उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो यहाँ पे 406 जो सेक्शन है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो पति की माता जी है उनके ऊपर से भी हटा दिया जाता है। यानी कि पूरा का पूरा जो केस है उसको है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये निकल के आती है कि जो आईपीसी 498 का केस है वो 3 साल के बाद में अगर होता है सेपरेशन के बाद में, तो वो है जो खारिज करने योग्य होता है। जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें, जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। यानी कि जिन लोगों को नहीं पता है उन तक तो ये जानकारी जरूर पहुंचनी चाहिए। तो इस जजमेंट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन को चेक करके आप इस जजमेंट का पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।